Experience Satya Restaurant Bar and Grill in the heart of Oadby Town Centre, Leicester. Satya is a 80-seat fine dining family-run restaurant with a friendly, homely and relaxed environment. Satya also cater for weddings, dinner parties, product launches and corporate events. Come and enjoy our special lunchtime buffet. Satya offer the very best in traditional Punjabi, South Indian and Indo-Chinese cuisine. Satya Restaurant Bar and Grill, 39 The Parade, Oadby, Leicester. गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम ते बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल। जगदीप हमेशा की तरह अपने सितारे प्रोग्राम लैके थोड़ी सेवा च हाजिर है। वीनस टीवी ते हर एक तरह के प्रोग्राम हर वक्त थोड़ा मनोरंजन करने लई दिखाए जाते हैं। उस तरह ही अपने सितारे प्रोग्राम पेश करते हैं असी हर बुधवार नूं और इस प्रोग्राम विच थोड़ा निग्घा जिहा स्वागत करते हैं। जी आया नू जी सदके जी वारी जिथे भी प्रोग्राम देख रहे हो, अपने घरां च देख रहे हो, किसी रेस्टोरेंट च देख रहे हो, चाह शाह पी रहे हो, चाहे खाना वाना खा रहे हो, थोड़ा असी स्वागत करांगे। एक बार फिर जी आया नू कवांगे। हमेशा की तरह मेरे कोल कलाकार कलाकारा आए हुंदे हैं जिन्हां दी कहानी उन्हां दी ही जुबानी असी तुहानू सुनाने आ। चाहे कोई हिंदी दे कलाकार होन, पंजाबी दे होन, उर्दू दे होन, सब दा ही असी स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम च। बहुता टाइम ना लगांदी होई मैं उन्हां दा तारीफ करान जा रही हाँ क्योंकि मैं भी बहुत ही उत्सुकता उन्हां दी आवाज़ दा जादू सुनन नू। मैनू पता लग्या बड़ी ही खूबसूरती नाल यह गीत सुनाते हैं और साडे कोल जो कलाकार हैं पहला उन्हां नाल मैं इंट्रोड्यूस करान जा रही हाँ। सरीन जी, कैसे हो? बस बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है? लग रही नहीं? बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं वैसे। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू थैंक यू। और एक मेरे को कलाकार है जो कि गिटारिस्ट ने साडी सरीन जी दे और उन्हां नाल भी पहला मैं मुलाकात करावांगी ते फिर इन्हां दा जादू इन्हां दी जुबानी ही सुनानगे। कहंदे कई बारी खामोश आवाज़ भी बहुत कुछ कह जाती है लेकिन असी इन्हां नू खामोश नहीं होने देना। मैं खामोश ही रखूंगी, नहीं नहीं नहीं, जे मैं खामोश होगी तुहानू पता की लगू की कह रहे हैं। लेकिन असी दोनों दी जुबानी असी कहानी तुहानू सुनावांगे। गलबात दा सिलसिला जारी कर रहे हैं। मेरे कोल ने विकी जी ऑन द गिटारिस्ट, isn't it? Yes. Yeah. How are you? I'm very good, thank you. Thank you. You know, Vicky, I like you got this banana on. It's too hot here. It's too hot, isn't it? Like We a- should have done something like that. It's too hot, isn't it? Yeah, बहुत गर्मी है। अच्छा, पहला दोनों जने दसो केड़ी लैंग्वेज में प्रोग्राम गलबात करा? उर्दू प्लीज मेरे लिए। English, please, or Punjabi? आय हमारी भी हाय पंजाबी मुंडा ते पंजाबी कुड़ी, उर्दू कुड़ी। उर्दू इंग्लिश स्पीकिंग कुड़ी। अच्छा जी। पर पंजाबी समझते हैं? बहुत समझती हूँ, है ना? बहुत समझती हूँ। बहुत समझती हैं। अच्छा दोस्तों, मैं जिस तरह हमेशा पहला पूछदी हुंदी हां कि इन्हां दा जन्म कित्थे होया, क्योंकि जन्म तो ही मैनू पता लग जांदा है इंसान कित्थों पैदा होया, कित्थे की बनया। मैनू तो पता लग जांदा, तुहानू भी पता लग जांदा, लेकिन उन्हां दी ही जुबानी पूछांगे, सरीन जी दी जुबानी पूछांगे। सरीन जी, थोड़ा जन्म कित्थे होया? आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म हुआ था नॉटिंघम में, बल्कि माय गॉड। लेकिन जब मैं 6 महीने की थी तब हम लंदन शिफ्ट हो गए थे, तो Alright. लंदन में ही रही हूँ। जब तकरीबन 10 साल की थी तब पाकिस्तान गई थी थोड़ी देर के लिए। मम्मी डैडी कह रहे थे कि थोड़ा सा अपना जुबान सीख लो, अपना कल्चर सीख लो, क्योंकि मैं थोड़ी सी बहुत नहीं, आपने तो बहुत सीखी। जी बहुत सीख लिया मैंने। अच्छी मेरी टीचर थी बहुत। लेकिन वहाँ जाके फिर मैंने तौर तरीके भी सीखे, कल्चर भी सीख लिया था और फिर ऐसे ही गाना भी सीख लिया था। वैसे मैं गाती थी पहले अपनी ज़ुबान थी, लेकिन मैं सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग थी तब। और मैं गाती थी उर्दू, हिंदी, बॉलीवुड गाने अपने डैडी के साथ। तो अपने डैडी के साथ? हाँ जी, मैं वो भी डैडी गाते के हैं? साथ। जी हाँ। क्या नाम है उनका? उनका है इलियास साहब। हेलो डैडी। Oh, he's watching. He is watching right now. Oh, hello, Daddy. Oh, I hope he's watching at the moment. I did say to him that I'm going to be on okay. today. Oh, no, he will. Because, you know, कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे की तस्वीर नहीं देखना चाहेंगे, क्या देखना नहीं चाहेंगे, क्या कर रहा है मेरा बच्चा, ये भी ठीक है ना? तो he is watching. Yes, Yeah. I hope so.
अच्छा, तो उनके साथ वो भी गाते हैं? हाँ जी, बचपन वो से कौन लेके से आज लैंग्वेज तक। में गाते हैं? ये वो ज्यादातर मोहम्मद रफी के गाने गाते थे हाय जी, और मैं उनकी लता मंगेशकर या आशा भोसले थी। तो फिर मैं तो उनकी बहुत फैन बड़ी हो सकती हूँ। बहुत अगर हो सकते वो हैं आप। इधर आ जाएं जी, तो मोहम्मद रफी के गीत तो मैं सारी रात सुन सकती हूँ। आप अभी उनको बुलाइए, वो गाड़ी में फटाफट आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आए ना तो जी, उनको लेके आए। जरूर। और उनको अकेला भी भेज दें, मैं कुछ नहीं कहती। वो भी नहीं कुछ कहेंगे। अच्छा, चलो पहले एक छोटा सा सैंपल, Of course, कौन सा गीत अपनी पसंद का, देन वी विल मैं कैरी ऑन। वो गीत पेश करूंगी जो मैं अपने डैडी के साथ गाती थी, वो है चुरा लिया यादों की हाँ, बारात का गाना। चलो जरूर। जी, रेडी विकी? मुंडिया? I like your topi as well. Oh, yes. अब ये ना So कहना you're कि टोपी hot from उतारे। Banan Yeah, I'm and gonna you're not hot. Yeah, I need, my hair isn't good today. All right. All right. Okay. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। हाँ, ले लिया दिल, ओ हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू। अच्छा, हिंदी में ही सारे गाने जो गीत गाते हैं सारे। अभी मैं पंजाबी विकी के साथ बोलनी है और आपके साथ आप उर्दू पंजाबी बोलनी है। में भी बोल सकते हैं, मुझे समझ आ जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ जवाब उर्दू में करूंगी। सभी गाने आप हिंदी में गाते हैं और उर्दू में भी गाते हैं? जी, उर्दू के भी गाने मुझे मालूम है, लेकिन ज्यादातर हिंदी हमने के गाते हैं। हिंदी में गाए हैं। तो फिल्मी गीत गाते हो? जी, वेरी गुड। तो अपने खुद के बनाए भी गीत गाते हो? हाँ जी, मैंने खुद भी लिखे हैं। खुद भी लिखे? जी, लिखे हैं? लिखे भी हैं। लिखे जी। जो खत तुझे। अच्छा, तो जी। इधर जन्म हुआ यूके में जी। और हिंदी के गीत लिखते हैं, जी, क्या बात है। सीखी हिंदी? हिंदी नहीं सीखी, उर्दू मैंने सीखी। उर्दू सीखी? तो उर्दू की हिंदी बना दी? जी, जी। नहीं, वैसे बॉलीवुड की लैंग्वेज वैसे यूनिवर्सली होती है। बिल्कुल। ऐसे जैसे कि फिल्म को देखें तो एक ही लैंग्वेज, या उर्दू हो या हिंदी हो, सबको समझ आती है। बिल्कुल। तो इसी तरह हमने भी यूनिवर्सल किया ताकि सबको समझ आए। अच्छा, तो खुद के गीत लिखे जी। और म्यूजिक किसने बनाया? म्यूजिक शायल ने बनाया। अच्छा। शायल एक बहुत ही आला प्रोड्यूसर है। उनके इधर से जैसे हैं, यूके? हाँ जी, यूके में भी हैं। अच्छा। और वो भी इंडियन है, हाँ हाँ। लेकिन उनका जो अंदाज है बहुत मेन स्ट्रीम है। तो हमने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि मैं बिल्कुल जैसे पुराने बॉलीवुड जमाने की हूँ और वो है नया, तो हमने सोचा कि दोनों मिलके ना एक नया साउंड बनाते हैं। That's तो good. ऐसा ही हमारा बना। That's good. So, तो कितनी एज के थे जब से शुरू किया ये गाना बजाना? उफ, मैं तब पैदा ऐसा हुए? पैदा ऐसा हुए? जी। ऐसे ही मैं पैदा ही मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते हैं, मेहदी हसन के गाने सुनती आई, और किशोर कुमार, मुकेश, जितने भी पुराने ज़माने के बॉलीवुड मूवीज़ हैं वो भी देख के आई हूँ। तो यही समझ ले 1940 से लेके प्रेजेंट डे तक बॉलीवुड के गाने में सुनती आई हूँ। That's good. लेकिन सिर्फ बॉलीवुड के गाने भी नहीं, पुराने इंग्लिश सॉन्ग्स, अरबिक सॉन्ग्स, हर किस्म के जो भी मुझे अच्छा लगे मैंने उनको रखा अपने पास। पहले घर में ही गाते थे और डैडी को सुनाते थे कि मम्मी को सुनाते थे? ज़्यादातर डैडी के साथ यही हमारा एक है जो हम ही करते हैं। अच्छा। मम्मा को इतना शौक नहीं था गाने से। मम्मी को नहीं शौक? इतना नहीं। उन्होंने बोला नहीं ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, उन्हें कभी बोला नहीं कि ये क्या करें, लेकिन उनको गाने का शौक नहीं है। म्यूजिक सुनने का शौक है, लेकिन गाने का शौक नहीं है। तो फिर डैडी ने बोला कि यू कैन सिंग, छोटी जब उम्र थी? या डैड को चाहिए था ना कि एक फीमेल
वोकलिस्ट उनके साथ गाए। तो उनके साथ गाती हैं? जी हाँ। वेरी गुड। तो साथ लेके आना चाहिए था आपको। डैड मेरे ख्याल से शर्माते हैं? नहीं शर्माते नहीं, वो नॉटिंघम में रहते हैं। ऑलराइट। तो इसी अच्छा, तरह अच्छा, जरा अच्छा। मुश्किल था। चलो, तो लेकिन नेक्स्ट टाइम डैडी, आई प्रॉमिस। प्रोफेशनली कब से गाना शुरू किया? प्रोफेशनली मैं स्टेज पे मैंने शुरू किया था कब से? जब मैं कितनी एज 14 थी? की थी 14। जी। आई थिंक very आई वाज young. 14 years old when I first started. Okay. It's been such a long time कि अब मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कहाँ से शुरू किया। जब ज्यादा टाइम हो जाए ना, मेरे को जी। भी नहीं खुद मालूम मैं कब से प्रेजेंट कर रही। It's been long time. It has, People will know my age. yeah, They well, can we still won't go. see my age. Well, I'm not going to tell anybody my age. अच्छा, तो तब से जब 14 थे प्रोफेशनली गाना हाँ जी, शुरू कर दिया। जी। So कौन सा गाना अच्छा लगता था जब गाना शुरू किया आपने? पुराना गीत? मैं हमेशा that's a very difficult question. You were just Pradeep. saying something about old song. Yeah, मुझे इतने पसंद हैं पुराने कौन सा गाने। पुराना गीत? अभी गा रही थी आप? हाँ जी, ये चुरा लिया तो हमारा। नहीं, अभी आपकी जब नजरों ऑफ ने एयर, समझा। हाँ, there you are. You know, I catch when you people come in the studio. आप बातें करते हैं ना, मैं उन्हीं बातों से पकड़ लेती हूँ। जी। नहीं, वो आपकी नजर ने समझा। एक वही गीत है जो जब मैं, एक वो गीत है और एक आजा आई बहार। वो दो गीत हैं जो मैंने बचपन से लेके आज तक गाए हैं। और आजा आई बहार जब मैं 3 साल की थी तब मैंने पहले आजा आई बहार सुना। वो विकी मेरे ख्याल से उसको मालूम नहीं है, लेकिन मैं खुद गा सकती हूँ। लेकिन हम आपकी नजरों में समझा पेश करना चाह रहे हैं। You know that the old song that we just practiced. आपकी नजरों में समझा। Yeah. पता लग गया मुंडिया? जी हाँ। उसको तो सब कुछ पता है, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन नजर से ही पता चल जाता है। बस कैमरा के लिए मैंने बताया उसको। अच्छा। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। क्या बात। थैंक यू। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। क्या बात है, बहुत ही अच्छा पुराना गीत। लेकिन पुराने गीत में बहुत दम होते हैं। बहुत ही दम। वैसे तो मैं भी चाहती थी कि मेरे जो बोल हों वो पुराने Accurate. जैसे हों, एक्यूरेट हों, और मैंने जो गीत लिखे हैं वो भी जरा इमोशनल हों, डीप हों, ताकि Deep फिर meaning हो। हाँ जी, ताकि फिर लोग जब सुने तो उनमें थोड़ी सी कनेक्शन भी होती है कि हाँ वाकई मुझे भी ऐसे महसूस होता है। तो हमने भी ऐसे लो किया। दोस्तों, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਆਰਜ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਡਮਾਇਰ them ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੌਰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾਨੀ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਜੈਸਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਰੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚਾਹਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰੀਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਰੀਨ ਜੀ, फिल्मां पुरानियां देख के पता लग गया कि गीत जस्ट सुने? फिल्में भी देखी हैं हमने, बहुत देखी हैं पुरानी फिल्में जी, बहुत। सो वहाँ से आपने देखा कि कैसे कैसे किस गीत को गाना है? नहीं, वो मेरे डैडी ने मुझे सिखाया कि कैसे गाना है, सरगम वगैरह जी, क्योंकि मेरे डैडी मोहम्मद रफ़ी के ज़्यादा गाने गाते हैं, तो उनका भी ज़रा लहजा पुराना हाई है, उनका हाई होती है। अच्छा। उनका जो गाने का जो तरीका है वो भी ज़रा हाई है, तो मुझे उनके साथ गाने के लिए ना और भी ज़रा ऊंचा गाना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे ऐसी जो बीट है, हाई जो है, बीट, जो पिच, स्केल, हाँ जी, स्केल, वही मैं कह रही हूँ, उनको मैच करने के लिए मुझे भी और भी ज़्यादा हाई गाना पड़ा। तो उनकी ट्रेनिंग उन्होंने मुझे दी कि ऐसे गाओ या वैसे गाओ, या ये बात ठीक नहीं है, उनको ज़रा। आप पूछती हैं उनसे कि इसका मीनिंग क्या है, सो दैट यू कैन हैव मोर एक्सप्रेशन। मीनिंग का मुझे पता था। पता था जी, अच्छा। बचपन से लेके मुझे समझ आती है, लेकिन नहीं, आप इधर की बॉर्न है तो आपको मीनिंग कैसे इतने जल्दी पता चल गए? मैं यहाँ से फिल्मों देख के फिल्मों को देख के देखा, लेकिन ये भी है कि पहले पूछा कि फिल्मों को देखा जी, लेकिन जो गाने के तरीके हैं, तौर तरीके, जो जैसे गाना है, जो किस स्केल पे रखना हाँ है, जी, सर्ग में कहाँ लगानी है, कहाँ से शुरू करना, कहाँ से वाइब्रेट करनी है, कहाँ से जरा उसको जरा कम करो वॉल्यूम, जरा थोड़ी सी फीलिंग हो, उन्होंने मुझे सिखाया। लेकिन समझ तो आती थी मुझे कि क्या हो रहा है फिल्म में, क्या हो रहा है। Well, when we saw the film, we can tell the meaning. Exactly. You know, and बॉलीवुड का ये ना कि जो भी हो, देसी हो या नॉन देसी, सबको समझ आती है कि फिल्मों में क्या हो रहा है। बिल्कुल, बिकॉज इमोशनल भी है। विक्की जी, तुसी भी गाने हो? नहीं, मैं बजा सिर्फ गिटार बजाते। कदों तो बजाने लगे? When I was 15. Okay. अच्छा, कार कोई और बजांदा सी? नहीं, मैं पहले से। अच्छा जी। किस तरह शौक पिया? How did you start it? Did you just I taught myself up. Yeah. So that was your passion? Yeah, the passion. Any other instrument? Yeah, I play keyboards and okay, bass guitar as well. All the instruments? Almost all of them. I had lessons on sitar as well when I was a child. Sitar as well? Yeah. I didn't know that. Yeah. Should ask you to bring your sitar. You will know now it's too a heavy. lot of things about Vicky. Gari mein le aao next time. Okay, next time. So you played sitar as well? Yeah, I play sitar as well. आपका जन्म कहाँ हुआ? Where did you born? England. In England? Yeah, born in. Okay, that's good. Then born in England and sitar doesn't go together. No. I learned at the Gurdwara at my house. All right. Yeah. You went to Gurdwara to learn sitar and tabla? Not tabla, no. My brother played tabla. Oh, yeah. Okay. Your brother plays tabla and tolki? Yeah. And tol? And tol as well, I could tell. ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਢੋਲਕੀ ਤਬਲਾ, ਉਹ ਢੋਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ हाँ जी, है ना? चलो अच्छा। तो सरीन और कौन सा गीत सुनाने जाने जा रही है आप? अब हम गाएंगे बॉम्बे का गाना, कहना है क्या, बहुत ही मशहूर गाना है। अच्छा। और hopefully everyone will like it. Yeah, of course. My audience will, my viewers, they will love it. कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगी मोहब्बत की जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं, अब क्या करें क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले।
क्या करे क्या नाम ले कैसे उन्हें मैं पुकारूं कहना ही क्या ये नए एक अनजान से जो मिले चलने लगी मोहब्बत के जैसे सिलसिले कहना ही क्या My God, Thank you. wonderful. That That's is one of my so favorite good. songs as well. कौन सी फिल्म का ये? बॉम्बे का गाना जी बॉम्बे का फिल्म बॉम्बे का. I जी. remember. What's her name? She did so much good dance. Manisha Koirala. Manisha Koirala. Yeah. Yeah. I danced on that song as well. Oh, you dance as well? Yeah. There you are. Let's talk about your dance now. You're talking about performances. You know, do you do on stage private mahfils or? ज़्यादातर मैं लेडीज नाइट के लिए करती थी अच्छा. और फिर मैं कोरियोग्राफर बन गई. All right. दरअसल बात ये ना कि जब मैं हर किसी की शादी पे डांस करती थी तो सोलो डांस करती थी. तो ऐसे मेरा नाम बन गया कि हाँ शमा कर लेगी तो सिखा भी सकती है. तो ऐसे मैंने फिर अपना पहला वेडिंग सिखाया था उनको. यही तो बातें ऐसे- मेरे को बताओ ना, आपने कैसे कैसे क्या क्या किया? क्या किया? ओह गुडनेस, मेरी जो पहली शादी जो मैंने कोरियोग्राफ किया वो दरअसल ब्राइड गोरी थी अच्छा. और द ग्रूम वाज इंडियन. ओके. तो उनकी सारी सहेलियां जितनी थी वो सब गोरी थी. अच्छा. तो उनको फिर उनको सिखाया? जी उनको सिखाया मैंने. और वो गाना नहीं जो रीमिक्स किया हुआ है घर जाएगी मेरे ख्याल से खुशबू या खूबसूरत का गाना है, मुझे याद नहीं है खुद. लेकिन फिर मैंने वो सिखाया. अच्छा. और एक और भी गाना था पंजाबी वाला गाना हमारा अरशद ने नहीं मैं बोल दी, वो भी मैंने सिखाया उनको. और हैव यू नोटिस्ड कि जो ये हिंदी गाने और डांस के गाने, पंजाबी के गाने, जो इंग्लिश लोग हैं ना, जी दे आर सो गुड. they are very good. उन्होंने You know, अपने तो एकदम है ही ऐसे- गुड, you जी, know, पंजाबी और हिंदी, जी. अपने लोग तो है ही गुड, लेकिन इंग्लिश पीपल when they dance on it, they have got they rhythm. look very good and they look very nice doing it as Yeah, well. It really that's right. suits them. Yeah, उनको और it करना suits चाहिए them. बल्कि. You know, even you won't believe, we used to have this Gidda group, and there are so many English ladies used to do Gidda with us. Wow, Yeah, that's cool and actually. they आज- had, yeah, आजकल बॉलीवुड के जो And they're so groups flexible. हैं, हाँ जी, उनकी body- exactly, you know, yeah, definitely. I mean, मैंने भी देखा है कि बॉलीवुड के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें English people are very yeah, उनमें भी the back शामिल हैं, हाँ जी. dancers, they Yeah, are English. very very good as well. In Bombay, so many people now, English people, they dance with the groups Yeah. in the film. Yeah. Yeah, तो आपने उनको कोरियोग्राफ किया. जी, but not for movies. Movies no, के लिए no, नहीं, for the लेकिन wedding. ख्वाहिश था कि मैं movies भी कर लूं. लेकिन अब मैं अब गा रही हूँ, so ये मेरा पहला शौकिया है तो तो डांस दूसरा है. जी. लो दोस्तों, इन्हां दे पहले शौक दी ते दूसरे शौक दी गल करांगे, लेकिन छोटी जी ब्रेक लेनी भी बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरी शामत आ जानी है. Stay tuned, we will be back soon. Experience Satya Restaurant Bar and Grill in the heart of Oadby Town Centre, Leicester. Satya is a 80-seat fine dining family-run restaurant with a friendly, homely and relaxed environment. Satya also cater for weddings, dinner parties, product launches and corporate events. Come and enjoy our special lunchtime buffet. Satya offer the very best in traditional Punjabi, South Indian and Indo-Chinese cuisine. Satya Restaurant Bar and Grill, 39 The Parade, Oadby, Leicester.